दोस्तों आज से 1-1.5 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मिड रेंज टू फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है और मैंने पिक किया Vivo X70 Pro, तो बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि Vivo का फ़ोन क्यों ले रहे हो 50-55 हज़ार खर्च करके। पर मेरा मेन रीज़न था, मुझे कैमरा अच्छा चाहिए था और डिज़ाइन भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। पर मेन कैमरा था क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने थे, रील्स बनाने थे। और जब मैंने फर्दर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि Vivo X70 Pro में कार्ल ज़ायस का T-Star कोटिंग लेंस यूज़ किया हुआ है। तो वो देख के तो मैं पागल हो गया और फिर जब मैंने फ़ोन खरीद भी लिया और टेस्ट किया जब मैंने इसके कैमरा को, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया इसके कैमरा से। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आईफोन यूज़र्स हैं, उनका भी कहना है कि इसका कैमरा अच्छा है, जिससे ये अभी वीडियो शूट हो रहा है Vivo X70 Pro से। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि Vivo और ज़ायस का जो कोलैबोरेशन है वो कैसे वो स्टोरी आगे बढ़ रही है। तो इसी पे दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है कि Vivo और ज़ायस की स्टोरी कैसी चल रही है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है Vivo X70 Pro जिसमें ज़ायस का लेंस यूज़ किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दो एंटिटीज़, चाहे कंपनीज चाहे इंडिविजुअल्स, वो साथ में तभी आते हैं, मतलब कोलैबोरेट तभी करते हैं जब दोनों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है उसमें, जिसको सिनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो बात है Vivo और ज़ायस की, Vivo है टेक्नोलॉजी कंपनी, डोमिनेटली फ़ोन बनाती है मेनली, और ज़ायस जो कंपनी है ये लेंसेज कैमरा उस डोमेन में है। करेंटली और फ्यूचर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो रहा है और जब सोशल मीडिया की बात आती है सबसे पहले दिमाग में आता है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम जब इतना बड़ा हो रहा है, इंस्टाग्राम पे वैसे भी लैपटॉप से आप वीडियो फोटो अपलोड कर नहीं सकते और कौन इतना मेहनत करे कि कैमरा से रिकॉर्ड करके उसको फिर लैपटॉप में या फ़ोन में ले वहाँ पे एडिट करे और फिर अपलोड करे। तो क्या हो रहा है कि फ़ोन का ही जो कैमरा है वो बेटर होते जा रहा है। Vivo को अपना कैमरा बेटर करना है और compete करना है बड़े बड़े टेक जायंट से। और कार्ल ज़ायस जो कंपनी है दोस्तों, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 100 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनके पास, कैमरा और लेंसेज में इनका एक्सपीरियंस है। तो कार्ल ज़ायस वालों को भी दिख रहा है कि अब जब फ्यूचर स्मार्टफोन कैमरा ही हो रहा है, ऑलरेडी आईफोन के जो टॉप मॉडल्स हैं और कई सारे फ़ोन हैं मार्केट में जो अच्छे खासे DSLR को कंपटीशन देते हैं, अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं और इजी टू कैरी भी हैं, फ़ोन में ही सब कुछ है। तो कार्ल ज़ायस को लगा कि हम कोलैबोरेट कर लेते हैं Vivo के साथ, तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो आने वाले फ़ोन में यूज़ होने लगेगा। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोलैबोरेशन है ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फीचर या एक कंपोनेंट के लिए ही नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और Vivo को लग रहा है कि जो ज़ायस ने 100 साल लगाए हैं अपना एक्सपर्टीज़ गेन करने में उस डोमेन में, वो मैं खुद से फिर क्यों उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज़ गैदर करने जाऊँ, बहुत लंबा समय लगेगा ना। तो उनका एक्सपर्टीज़ हम यूज़ कर लेते हैं। तो दैट्स वाई द कोलैबोरेशन हैपेंड, दैट्स हाउ द कोलैबोरेशन हैपेंड। तो सबसे पहले तो दोस्तों Vivo X60 सीरीज़ से लेके फिलहाल 2023 में जो X90 सीरीज़ लॉन्च हुआ है, 4 अलग अलग सीरीज़ में कार्ल ज़ायस और Vivo ने मिलकर काम किया है। ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, तो 4 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस। और जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 4 साल का, दैट इज़ रेयर इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे हर वीक ही नए नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं और बहुत सारे सच कोई नए फीचर्स भी नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ पर्सनली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो पहले X60 सीरीज में क्या था, X60 Pro और X60 Pro Plus, X70 सीरीज में X70 Pro, X70 Pro Plus, पर X80 सीरीज से Vivo ने कर दिया X80 और X80 Pro, X90 और X90 Pro। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रो, सिर्फ प्रो सुनते ही दिमाग में आता है कि वो सेकंड बेस्ट वेरिएंट है, मतलब सेकंड वेरिएंट है। फर्स्ट जैसे आईफोन में भी होता है 13 या 14 प्रो और प्रो मैक्स, वैसे ही प्रो प्लस था, वो बेटर था। प्रो को फर्स्ट वेरिएंट बना दिया, तो पता नहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। दोस्तों ये जो कंपनी है कार्ल ज़ायस, इसका फर्स्ट जनरेशन कोलैबोरेशन जो था वो था नोकिया के साथ, नोकिया के N सीरीज में 2005 में। मुझे याद है 2007 में मेरे घर में नोकिया N73 फ़ोन हुआ करता था और उस समय के हिसाब से वो अल्टीमेट फ्लैगशिप था। कितना मस्त था उसका कैमरा, मुझे आज भी याद है। और मुझे लगता है आज भी अगर वो फ़ोन कहीं से मिले ना और उसका कैमरा टेस्ट किया जाए तो वो बहुत ख़राब नहीं होगा। हाँ, आज के फ़ोन के हिसाब से नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन अपने आप में वो कैमरा आज भी अच्छा होगा। तो वो मुझे याद है उस समय हम सब लोग पागल थे N73 के पीछे। जब फ़ोन तब 2000-5000 के आते थे, तब वो 30-35,000 का फ़ोन था। तो हाँ, मुझे याद है ये जो फर्स्ट जनरेशन कोलैबोरेशन ज़ायस ने किया था। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि ज़ायस और कार्ल ज़ायस का कोलैबोरेशन है नोकिया के साथ, बस कैमरा अच्छा लगता है ये पता था। और अब जो Vivo और ज़ायस का कोलैबोरेशन है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान नहीं है कि बस ज़ायस ने अपना नाम दे दिया, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। जो स्टैंडर्ड्स हैं ज़ायस के, वो मीट होने चाहिए Vivo के फ़ोन के कैमराज में, तब जाके वो अप्रूवल मिलेगा कि हाँ आप ज़ायस का नाम यूज़ कर सकते हैं। और Vivo और ज़ायस का जो कोलैबोरेशन हुआ था वो तब हुआ था जब पैंडेमिक एकदम पीक पे था। तो जितना भी प्लानिंग और स्ट्रेटजी डेवलप किया था इन लोगों ने मिलके, वो ऑनलाइन ही हुआ था और ये लोग पार्टनर किए थे पूरा का पूरा इमेजिंग और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए, सिर्फ एक छोटे से सॉफ्टवेयर फीचर या एक छोटे से कंपोनेंट के लिए नहीं। फर्दर Vivo और ज़ायस का जो कोलैबोरेशन है दोस्तों,
फिलहाल ये लोग काम कर रहे हैं दो तरीके से। पहला, जिसमें एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है डिवाइसेस के लिए, जिसमें ऑप्टिक्स डेवलप किया जा रहा है, मतलब एक्चुअल कैमरा को भी और सॉफ्टवेयर फीचर्स को भी जो उससे रिलेटेड है। दूसरा जो काम ये लोग कर रहे हैं दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल और इवन 10 साल से भी ज्यादा का प्लान है, जो कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस पर बेस्ड नहीं है। अभी वो लॉन्ग टर्म बस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो आने वाले शायद 5 10 साल 15 साल बाद के जो डिवाइसेस आएंगे इन कंपनीज के, उनमें वो टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो दैट्स अ ग्रेट प्लान। और दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाम का कोलैबोरेशन नहीं है, यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में हेल्प कर रहा है जायस वीवो का और वाइस वर्सा। यहाँ पे दोस्तों जो हार्डवेयर है उसमें जो लेंसेज यूज हो रहे हैं, टी स्टार कोटिंग यूज हो रहा है, इसके वजह से दोस्तों एक एक्चुअल फिजिकल डिफरेंस दिख रहा है कि जो कैमरा सेंसर्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि जब ये लोग साथ में काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइडिया लगता है कि अरे यार ये आइडिया तो तहलका मचा देगा, पर उन पे जब वो काम करना शुरू करते हैं तो समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज कि नहीं यार, इट वोंट वर्क, एटलीस्ट नॉट द वे दे एक्सपेक्टेड इट टू वर्क। तो ये सब होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। फर्दर जब ये लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर होता है। सबसे पहले ये लोग एस्टेब्लिश करते हैं कि क्या प्रोवाइड करना है कस्टमर को, उसके बाद उस पर काम शुरू होता है और काम में देखा जाता है कि मॉड्यूल का साइज क्या होगा, सेंसर्स कौन से यूज करने हैं, कौन सा लेंस सबसे परफेक्ट फिट बैठेगा। उसके बाद टेस्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है सब कुछ ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद कैमरा हार्डवेयर का प्रोटोटाइप बना के इसको लैब टेस्टिंग में भेजा जाता है। जायस का जो लैब है वो वहां पे भेजा जाता है जर्मनी में। वहां से टेस्ट होने के बाद वापस जाता है चाइना में, वहां पे सेकेंडरी टेस्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि टाइम बहुत कम मिलता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। और क्योंकि इतना फास्ट पेस्ड और एक्चुअली बहुत डिलीजेंटली करने वाला काम है ना, बहुत बारीकी से ध्यान से करना पड़ता है और टाइम भी कम है, तो फास्ट पेस्ड भी होना पड़ता है और ध्यान भी रखना पड़ता है। तो दैट बिकम्स अ चैलेंज, ये ऑफिशियल्स का कहना है। फर्दर दोस्तों, सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं एक पतले से स्मार्टफोन में, जो कि अगर हमें कैमरा में एक्चुअल कैमरा में करना हो तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे। जैसे एस्ट्रो मोड में शूट किया जा सकता है एक फोन में विदाउट द हेल्प ऑफ अ ट्राइपॉड, जो कि अगर हमें एक एक्चुअल कैमरा में चाहिए तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक एक्चुअल कैमरा है उसमें सॉफ्टवेयर तो उतना नहीं है ना। तो ये फायदा हो रहा है ऐसे कोलैबोरेशंस के हेल्प से, और ये बहुत फायदेमंद है फोन फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है तो फोन फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और फोन भी बेटर होते जा रहा है। और खास करके जायस जैसी कंपनी की वजह से नहीं, मतलब जायस जैसी कंपनी के साथ जैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, फोन के कैमरा इतने बेटर होते जा रहे हैं, तो फोन फोटोग्राफर्स फोन वीडियोग्राफर्स जब आगे आ रहे हैं इतना, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल जायस साइन फ्लेयर एक स्मार्ट फिल्टर है इनका, जो कि एक कैमरा फ्लेयर प्रोड्यूस करता है पोर्ट्रेट में। बेसिकली मिमिक या कॉपी करता है लेजेंडरी हॉलीवुड जायस साइन लेंसेज, जो कि एक सिनेमा जूम लेंस है। और जो इनके अब डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें बिगर सेंसर्स हैं, V2 चिप है, इंप्रूव्ड नाइट एंड HDR एल्गोरिदम है, जिसकी वजह से नाइट टाइम की जो वीडियोस फोटोज हैं, जो पोर्ट्रेट फोटोज हैं, वो सब बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये फायदा है दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, जो कि हमें अगर कैमरा में करना हो तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। फर्दर उन फोटोज वीडियोस को एडिट करने के लिए हमें लैपटॉप लगेगा। तो उस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल छोटा कर दिया गया और सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दिया गया है रादर देन हार्डवेयर बेस्ड। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा पार्ट कि जायस और वीवो का जो कोलैबोरेशन है उसमें चीजें कैसे अभी प्रोसीड कर रही हैं। फर्दर आगे और भी जैसे जैसे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इसके अलावा Vivo X70 Pro जिससे ये वीडियो अभी शूट हो रहा है उसका डिटेल्ड रिव्यू आप देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और आप जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, खास करके जब आप एक मिड रेंज या फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और कुछ और क्वेरी है तो पुट इट डाउन इन द कमेंट्स और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।